ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीयीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक्लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामी यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अहलु बैतिन नबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मुख़्तलिफ़ुल मलाइका व महबतुर रहमा। सलवात बर मोहम्मद। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम नादिफ हुसैन मर्चेंट, मरहूम हुसैन अली अलादीन, मरहूम मोहम्मद अली वकील, मरहुमा फ़ातिमा और मरहुमा ज़हरा ग़ुलाम हुसैन की रूह को हदिया फरमा दें। मरहुमा फ़ातिमा छगन भाई और मरहुमा ज़हरा ग़ुलाम हुसैन की रूह को हदिया फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सलावत पढ़िए का मोहम्मद व आले। हज़रात गिरामी क़द्र, अशरे मजालिस की ये पहली मजलिस है और जो लोग मुसलसल मजालिस सुनते हैं वही जानते हैं कि एक मजलिस अलग अंदाज से पढ़ी जाती है और अगर 10 पढ़नी हो तो अलग अंदाज में ये है कि एक मजलिस होती है तो वो ख़ुलासा पेश किया जाता है। 10 मजलिस है तो मज़मून को और मौजू को बिल्कुल खोल के आपकी खिदमत में रखा जाएगा। जैसा कि इश्तिहार के ज़रिए से ऐलान और परसों हमने भी ऐलान किया था कि इस मजलिस का जो उन्वान है फ़ज़ाइल इमाम बज़बान इमाम। आप गौर कर रहे हैं, फ़ज़ाइल इमाम बज़बान। इसमें बहुत सी अहादीस आएंगी, आइम्मा के खुतबात आएंगे, आइम्मा के अक़वाल आएंगे और हमें सुनना है। इस टॉपिक का इंतखाब जो किया है इन दिनों में वो सिर्फ़ इसलिए है कि मौला फरमाते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जहाँ तक भी बात पहुँचे और आप जितने भी अफराद हैं बिल्कुल खुले दिल से जो पढ़ूँगा हवाले के साथ पढ़ूँगा। आपको अगर कहीं भी लगे कि इस एक जुमले का हवाला क्या है तो मजलिस बाद या दूसरे दिन मजलिस से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। गलत फहमी लेकर मत जाइएगा कि यार ये कहाँ से है और आपके जहन में बात चलती रहे और रात में अपनी नींद ख़राब कर लीजिएगा। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, जो कुछ भी आपको, लेकिन जो अच्छा एक जुमला और कह दूँ, अब से लेकर आखिर तक जो मैं पढ़ूंगा वो मुझी से पूछना। हाँ,
किसी दूसरे का पढ़ा हुआ मुझसे मत पूछना और मेरा पढ़ा हुआ मेरे बाद वाले जाकिर से मत पूछना। शहर में हम देखते हैं आमतौर से ये होता है, हम पढ़ के जाएंगे, बाद में जो है एक साहब कहेंगे अरे वो एक मौलाना साहब आए थे उन्होंने ये पढ़ा, नाम एहतियातन नहीं लेते हैं। अब वो बेचारा क्या बताएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी किताबें हैं सब ने पढ़ डाली हों। हम गौर करेंगे, मैं जो किताब पढ़ के आया जो बताऊँ। लिहाजा तो इस उन्वान को मैंने इंतखाब इसलिए अशरे के अंदर किया है क्योंकि मौलाए कायनात का एक कौल है। मौला फरमाते हैं जिसने खुदा की मारिफत हासिल कर ली उसने हमारी मारिफत हासिल कर ली, और जिसने हमारी मारिफत हासिल कर ली उसने खुदा की मारिफत हासिल कर ली। ये मौला कायनात का कौल है। मौला फरमाते हैं जिसने हमारी मारिफत हासिल कर ली उसने खुदा की मारिफत हासिल कर ली, और जिसने खुदा की मारिफत हासिल कर ली उसने हमारी। ये हो ही नहीं सकता कि हमारी मारिफत कोई हासिल करे और खुदा की मारिफत ना हासिल हो, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई खुदा की मारिफत हासिल कर ले और हमें न पाए, उस बीच में कहीं नहीं पाए, ये इम्कान में नहीं है। लिहाजा मैं चाह रहा था कि कुछ फ़ज़ाइल के गोशे आपकी खिदमत में, वो फ़ज़ाइल देखिए मैं बयान करूँगा तो आप ये समझेंगे ये गुलू हो गया, ये कहाँ से हो गया। अगर ख़ुद इमाम अपने फ़ज़ाइल बयान करें, आप गौर कर रहे हैं, इमाम अपने फ़ज़ाइल बयान करें तो उसके अंदर जो बातें होंगी वो इंशाअल्लाह इन 10 दिन की मजालिस में आप हज़रात तक पहुँचेगी। बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे बातें पहुँचा देंगे, चूँकि 10 दिन का मौका है हमारे पास। इंशाअल्लाह 10 दिन में धीरे धीरे बात आप हज़रात तक पहुँचेगी। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद और खुसूसन देखिए इसमें मेरे मजमून में उमूमियत है। उमूमियत इस एतबार से है कि किसी भी इमाम के फ़ज़ाइल उनकी ज़बान से, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी, बीच में बातें आएंगी तो मैं पढ़ दूँगा, कोशिश ये होगी कि इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल इमाम हुसैन की ज़बान से। आप गौर करें, अब मैंने जो लफ्ज़ इमाम की इस वक्त तिलावत की है और इंशाअल्लाह 10 मजलिस में इमाम फरमाते हैं अना अहल बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। आप गौर करें, धीरे धीरे इस जुमले को बढ़ाएंगे। ये वो जुमले हैं कि मौलाए का तवज्जो करेंगे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाए कि जब देखिए कुछ चीज़ें हमारे साथ मजबूरियाँ भी हैं और रिकॉर्ड मजलिसें होती हैं तो और मजबूरियाँ हो जाती हैं, ज़रा सी बहुत एहतियात से लफ्ज़ें कहनी पड़ती हैं, लिहाजा हम ये लफ्ज़ कह रहे हैं, वरना जो अहले बैत ने लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं अगर वो लफ्ज़ें हम इस्तेमाल करें तो शायद आप बर्दाश्त न कर पाएँ, जबकि उनका अखलाक मंजिल कमाल पर है। लेकिन अब आप सोचें, हम मिंबर से गाली तो दे नहीं सकते, ना किसी को बुरा भला कह सकते, हम बिल्कुल सीधी सीधी बात 10 दिन करेंगे। लेकिन अगर इमाम किसी को यब्न ज़रक़ा कह के बुला दे, आप गौर कर रहे हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि इस एक लफ्ज़ में कैसी पूरी तारीख़ समेटी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह बातें पहुँचेगी, लेकिन मैं मोहतात रहूँगा। आप गौर करें, तो जिस वक्त हाकिम शाम, आप समझ जाएं, नाम नहीं लेंगे हम, अब क्या करें, मजबूरी है। हाकिम शाम वासिल जहन्नम हो गया। मैं अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ, हदीस की रोशनी में लफ्ज़ कहूँगा। ये वासिल जहन्नम भी जो मैंने कहा है वो इसलिए कहा है कि इमाम ने कहा है, नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसे इमाम ने कहा है, आप गौर करें, अभी मैं इमाम की लफ्ज़ें पढ़ रहा हूँ। तो उस वक्त जो है यजीद ने वलीद को ख़त लिखा जो मदीने का हाकिम था। उस वक्त वलीद इब्ने अतबा मदीने का हाकिम था। उसे यजीद ने ख़त लिखा कि हमारी बैत करवा लो सबसे, और 3 आदमी का उसने उस ख़त के अंदर नाम लिखा। कहा एक हुसैन इब्ने अली से हमारी बैत ले लो, एक अब्दुल्ला इब्ने उमर से हमारी बैत ले लो, और एक अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से। ये 3 लोग जो मदीने में हैं ख़ास करके इनसे हमारी बैत ले लो। आप गौर कर रहे हैं, जिस वक्त ये ख़त पहुँचा तो वलीद ने मरवान को बुलाइएगा, सुनिएगा, वलीद ने मरवान को बुलाया। मरवान आया तो वलीद ने मरवान को हाकिम शाम के वासिल जहन्नम होने की खबर सुनाई, और उसके बाद कहा ऐसे ऐसे लिखा है। कहा तो ठीक है, अगर इतना सख्त है तो अभी पैगाम भेज कर बुलाओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर उस वक्त कहाँ थे, तारीख़ ने लिखा नहीं कि अपने घर में थे, यह पता नहीं, लेकिन जो तारीख़ ने लिखा वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ये मस्जिद नबवी में थे। आप गौर कीजिएगा जो जुमला कहना चाह रहा हूँ,
ये उस वक्त मस्जिद में थे। अब जब ये मस्जिद में थे तो कासिद पहुंचा कि हाकिम ने, वाली मदीना ने, मदीने के गवर्नर ने आपको अभी बुलाया है, अभी बुलाया है। तो इब्ने ज़ुबैर जो थे वो परेशान हो गए कि इतनी रात को क्यों बुलाया है। तो इमाम हुसैन का जुमला सुनिए जो तारीख ने लिखा है। अगर इस एक जुमले पे पढ़ूँ तो कम से कम मुझ जैसा तालिब इल्म, मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन इससे पहले और इसके बाद इंशाअल्लाह आएंगे जो आप तक बात पहुँचाएंगे, मुझ जैसा तालिब इल्म कम से कम एक मजलिस इस एक इमाम हुसैन के जुमले पर पढ़ सकता है। जैसे ही अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि मौला क्या हो सकता है, इस वक्त हमें हाकिम मदीना ने क्यों बुलाया है, तो इमाम फरमाते हैं इन्नी अरा, सुनिएगा, इन्नी अरा तागूत हिम कद हलक, मेरी निगाह देख रही है कि बनी उमैया का तागूत हलाक हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये मेरा अपना जुमला नहीं है, मैंने इसीलिए अरबी इबारत पढ़ दी, ये इमाम हुसैन का जुमला है कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि बनी उमैया का तागूत हलाक हो गया। आप ये बताइए, अब जो मैंने जुमला कहा था कि वासिले जहन्नम हो गया, हलाक का तर्जुमा आप क्या करेंगे? नहीं, आप गौर कर रहे हैं, हलाक का तर्जुमा क्या करेंगे? हमारे यहाँ जिसकी इज्जत की मौत होती है उसे इंतकाल या शहादत कहा जाता है। इमाम कह सकते थे इंतकाला, इंतकाल फरमा गया, मगर यही इमाम हुसैन का जुमला है। मैंने कहा मैं अपने पढ़े हुए एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, इमाम हुसैन का यही जुमला है। क्या मौलाना ने फरमाया? कद हलाका बतहकीक, कद कद तहकीक, तहकीक हलाक हो गया। इमाम फरमाते हैं इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं, है कहाँ? मस्जिदुल नबवी में। हलाक कहाँ हुआ है? शाम में, दमिश्क में। लेकिन मस्जिदुल नबवी में बैठकर मेरा इमाम क्या कह रहा है? इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। नहीं, आप तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। इमाम की फजीलत आप यहां से मुलाहिजा फरमाए, इमाम मस्जिदुल नबवी में बैठ के कह रहे हैं इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे। इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। हुसैन की निगाह मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि बैठे हैं मदीने में और कोई हलाक होता है शाम में, इमाम फरमाते हैं इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। अब कोई ये ना समझे कि इमाम पर्दे गैब में बैठे हमें कैसे देख रहे हैं। तवज्जो करें, कैसे कैसे देख रहे हैं? जब वो अपने वक्त का हुसैन मस्जिदुल नबवी में बैठकर शाम के हालात देख सकता है, तो ये अपने वक्त का हुसैन पर्दे गैब में बैठ के हमारे हालात को देख सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्या खूबसूरत से मिसरे हैं। मैं मजलिसों में शेर नहीं पढ़ता हूँ, पूरे अशरे में एक दो कथा, एक दो शेर कहीं बात आ गई तो पढ़ दूंगा, वरना महफिलों में तो पढ़ ही लेता हूँ, लेकिन इसमें नहीं पढ़ता हूँ चूंकि ये नस्र है तो नस्र है कि गलत है नायबे खैरुल बशर नहीं आते, गलत है नायबे खैरुल बशर नहीं आते, पुकार में जो नहीं है असर नहीं आते। गलत है नायबे खैरुल बशर नहीं आते, पुकार में जो नहीं है असर नहीं आते। इमाम बज़्म में मौजूद है, खुदा की कसम कसूर उनका है जिनको नजर नहीं आते। जो कर रहे हैं, देखिए हजरात, जल्दी जल्दी बातें पहुंचाऊंगा ताकि मैं 10 दिन में ज्यादा मवाद और ज्यादा मैटर आप हजरात तक पहुंचा सकूं। तो मौला क्या फरमा रहे हैं? इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को हैरत करनी चाहिए थी ना। आप गौर कर रहे हैं, मैं अगर अभी मस्जिद में बैठ कर कहूं मैं देख रहा हूं कि कुरला स्टेशन में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि मसलन अलाउल मस्जिद में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं इस वक्त मुगल मस्जिद में या ख्वाजा मस्जिद में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे अभी तक तो ठीक ठाक थे, ये अचानक इनको क्या हो गया कि मैं देख रहा हूं। जबकि कहना चाहिए कि भाई मैंने सुना है कि टाउन में ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। भाई देखा आदमी कहां तक देखता है? भाई ये मेरी निगाह जहां तक ये है, या दीवार के पार क्या है मुझे नहीं पता, ऑफिस में कौन बैठा है मुझे नहीं पता, पर्दे के पीछे कौन है मुझे नहीं पता, छत के ऊपर कौन है मुझे नहीं पता। आप गौर कर रहे हैं, यही है ना कि छत के ऊपर कौन है मुझे नहीं मालूम, ऑफिस में कौन है, दीवार के पीछे का मुझे नहीं पता। तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं आप।
यही फर्क होता है अवाम में और इमाम में। नहीं, आप गौर करें, यही फर्क होता है अवाम में और इमाम में कि अवाम के लिए अगर एक पर्दा हायल हो जाए तो अवाम उधर का नहीं देख सकती, मगर इमाम वो होता है कि कोई भी पर्दा उसकी निगाह के सामने नहीं होता। वो जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे देखे। और दुनिया क्या हैरत करेगी हुसैन की निगाह पर कि तवज्जो नहीं कर रहे हैं तो मेरा जुमला चला जाएगा कि हुसैन मदीने में बैठकर अगर शाम के हालात को देखे तो ताज्जुब न करना। यह घराना तो वो है कि जो जमीन पर रहता है और लौहे महफूज पर लिखी हुई शरीयत का मुतालिया करता है। सलवात। एक बार और दुरूद पढ़िएगा, मोहम्मद वाले। आप गौर पर इंशाल्लाह जो जुमलों की तशरीह करते चला जाऊंगा। तो मौला ने क्या फरमाया, इन्नी अरा, मैं देख रहा हूं, तागूत हिम कद हलक, बनी उमैया का तागूत हलाक हो गया। आप गौर कर रहे हैं। अब मैं आपसे नहीं, आपसे कहूंगा, थोड़ा काम आपके जिम्मे भी है, होमवर्क। जाइएगा आज, अब लोग मोबाइल तो सबके पास है, डिक्शनरी लोग ने कि तागूत के माने क्या है, आप गौर कर रहे हैं। अब आप जाइएगा उसमें और जाने के बाद तागूत के माने देखिएगा और इमाम हुसैन ने क्या कहा है, मैं देख रहा हूं कि बनी उमैया का तागूत हलाक हो गया। अब वासिले जहन्नम कहने में शर्माइएगा मत। आप गौर कर रहे हैं भाई, जो जुमले इमाम मिंबर से कह सकते हैं वो हम भी तो कह सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि बनी उमैया का तागूत हलाक हो गया। इब्न जुबैर ने कहा, मौला क्या करना चाहिए? कहा चलो देखते हैं। आप चलो देखते हैं, सुनिएगा इंशाअल्लाह बात। मैं थोड़ा तफसील से पढ़ूंगा चूंकि अशरा है, एक मजलिस होती तो मैं इन अभास को आपकी खिदमत में नहीं पेश करता। इमाम ने कहा चलो देखते हैं। मौला इतनी रात को वलीद के दरबार में जाना मुनासिब नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इतनी रात को जाना मुनासिब नहीं है। चलो, हम कह रहे हैं चलो। गए मोहल्ला बनी हाशिम में, अब्बास में लिखा है 18, आज ही मैं रवायत पढ़ के आया हूं 30। बनी हाशिम के लोगों को लिया, मैंने कहा मैं अपने पढ़े हुए एक एक लफ्ज का जिम्मेदार रहूंगा। 30 बनी हाशिम को लिया, सबसे पहले जनाब अब्बास को बुलाया। अब्बास, ऐसी बात है, आका चलिए। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे हैं जुमले में। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा मौला रात में जाना मुनासिब नहीं है, मगर अब्बास इब्ने अली ने नहीं कहा कि रात में जाना मुनासिब नहीं है। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है सहाबी। हाय तवज्जो करें साहब, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है सहाबी, अब्बास है हुसैन के अहले बैत। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं हुसैन के सहाबी, अब्बास इब्ने अली हैं हुसैन के अहले बैत। अब सुनिएगा, यही फर्क होता है अहले बैत में और सहाबी में कि सहाबियत मासूम को मशवरा देती है, अहले बैत मासूम के कहने की इत्तबा करते हैं। सलवात बाबा से बलान। एक बार और सलवात पढ़िए। तवज्जो कीजिएगा। चले, अब जब ये चले, मैंने कहा ना जरा सा थोड़ा सा पीछे से कुछ तारीखी हकायक भी आपकी खिदमत में इंशाल्लाह इस दरमियान में आएंगे। अब चले, पहुंचे, वलीद बैठा है, मरवान बैठा हुआ है, इमाम अकेले गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रास्ते से हट लिए थे, वो गए नहीं थे उस वक्त। बनी हाशिम के लोगों को लेके बाहर खड़ा किया, मेरी आवाज़ बुलंद हुई है, आप सुनते हैं। वहाँ जाने के बाद सुनिएगा लफ्ज़े, वहाँ जाने के बाद उसने, वलीद ने हाकिम शाम के वासिले जहन्नम होने की खबर सुनाई। आप गौर कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि ऐसा है कि ये काम उमूमी है, लिहाजा कल मस्जिद में इस पे बात होगी। इस तरीके से सन्नाटे में
रात के तारीकी में बैत का मुतालिबा मुनासिब नहीं है। ऐसा करो कि कल तुम मस्जिद में आना और बैत का तकाजा करना, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। यह कह के आका, वलीद मान भी किया, यह कह के आका उठने लगे। सुनिएगा, आप लफ्ज़ कह रहा हूँ। आका उठने लगे, इतने में मरवान सुनता, आप सुनते हैं लफ्ज़, अब अरबी की इबारत में ले आ रहा हूँ, आप यही सुनते हैं ना, ये सारी इसमें 20-20 से जो लफ्ज़ें छूट जाती हैं वो पढ़ रहा हूँ। आका उठने लगे, मरवान ने कहा वलीद अगर ये चले गए तो फिर हाथ ना आएंगे, अभी बैत ले या सर कलम कर दे। भाई इमाम ने कहा सुनिएगा, हम कतलनी, तू मुझे कत्ल करेगा। आप देखे इमाम की लफ्ज़, हम कतलनी, तू मुझे कत्ल करेगा, और होगा या ये मुझे कत्ल करेगा। देखिए अकेले हैं ना, लेकिन अभी चैलेंज क्या, हम कत्ल, तू मुझे कत्ल करेगा। इसके बाद की लफ्ज़ सुने, या ये कत्ल करेगा। अगर तू कहता है तू करेगा या ये करेगा तो कज़बता व असमता, सुन तुम दोनों झूठे भी हो, तुम दोनों गुनाहगार भी हो। नहीं, आप और ही नहीं कर रहे। इमाम क्या फरमा रहे हैं, झूठे भी हो और गुनाहगार भी हो। मौला ये झूठे क्यों है? इसलिए कि मौला को पता है कि इनकी औकात नहीं है कि मुझे कत्ल करें। तुम झूठे, वह असमता, तुमने गुनाह किया। नहीं, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। कत्ल नहीं किया था, इरादा कत्ल किया था। हुसैन कह रहे हैं गुनाह किया, नहीं तवज्जो की। कत्ल नहीं किया, इरादा कत्ल किया। हुसैन ने कहा गुनाह किया। सोचो, जब इरादा कत्ल को हुसैन कहे कि गुनाह किया, तो जिसने कत्ल किया है उसने कितना बड़ा गुनाह किया होगा। अब हमसे ये ना कहो हो सकता है खुदा यजीद को माफ कर दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, एक मुख्तसर सी रवायत सुनो। एक दिन जनाब मूसा कोहे तूर पर गए। एक सेकंड के लिए भी मौजू से नहीं हटूंगा। जनाब मूसा कोहे तूर पर गए, तो जब जा रहे थे कोहे तूर पे तो एक आदमी मिला। ये अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? कहा कोहे तूर पे जा रहा हूँ। अल्लाह से बातें करने? कहा अल्लाह से बातें करने जा रहा हूँ। कहा ये अल्लाह के नबी मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह से कह दीजिएगा मुझे माफ़ कर दे। मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह से कह दीजिएगा मुझे माफ़ कर दे। जनाब मूसा ने कहा ठीक है। गए जनाब मूसा, मुनाजात हुई, बातें हुई। सारी बातें करने के बाद आखिर में वो ये परवरदिगार, वो मैं आ रहा था तो वो बंदा, सुनना भाई, मैं आ रहा था तो वो एक बंदा मिला था और उसने कहा था कि मूसा अल्लाह से कह देना कि मुझे माफ़ कर देना। आवाज़ कुदरत आई, तवज्जो, आवाज़ कुदरत आई। मूसा मैं सबको माफ कर दूंगा, रवायत का जिम्मेदार हूं, मैं बार बार ये जुमला नहीं कहूंगा, जो भी पढ़ूंगा एक एक लफ्ज का जिम्मेदार। मूसा मैं सबको माफ कर दूंगा, सिर्फ एक को नहीं माफ करूंगा। अब ये एक मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, रवायत में नहीं। सबको माफ कर दूंगा, जो रवायत का जुमला है। सिर्फ उसे नहीं माफ करूंगा जिसने मेरे हुसैन का कत्ल किया है। मूसा से कहा अल्लाह, सबको माफ कर दूंगा, नहीं माफ करूंगा तो किसे? कातिल हुसैन को। तो जनाब मूसा को तो उस वक्त पता नहीं था। जुमला सुनेंगे, मैं इसे मसाइब में पढ़ता हूं, आज फजाइल में बात आ गई है तो सुन ले। जनाब मूसा ने कहा मालिक क्यों? हुसैन के कातिल को क्यों नहीं माफ करेगा? लफ्ज पहुंचे तो तबर्रुक में ले जाइएगा। हुसैन के कातिल को क्यों नहीं माफ करेगा? जनाब मूसा ने कहा तो आवाज कुदरत आई, इसलिए कि हुसैन के कातिल ने अर्श इलाही को हिला दिया है। ये हुसैन का कत्ल अर्श इलाही को हिला रहा है।
खुदा कह रहा मैं उसे नहीं माफ़ करूंगा। जनाब मूसा से कह चुका है, जब मूसा से अल्लाह ने कह दिया मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, तो आप कौन होते हैं जो कहने वाले कि शायद अल्लाह माफ़ कर दे। खैर, अब सुनिए उसके बाद इमाम ने क्या कहा। अब ये तफसीली जो यहाँ से मैंने गुफ्तगू शुरू किया, पहले ये कहा तो झूठा है और गुनहगार है। गुनाहों को गिनाना शुरू कर दूंगा ना अगर मरवान की और वलीद की, तो आप कहेंगे आदाब मिंबर का ख्याल रखिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए बहुत एहतियात से, वरना तारीख भरी पड़ी है। मैंने कहा ना हमारे वाक़िअन उलमा ने मिंबर का एहतराम करते हुए बहुत सी चीज़ें जो नहीं पढ़ी हैं, आपकी जिम्मेदारी आप पढ़ें। अच्छा वो भी मसला है, ना पढ़ा जाए तो ये बच्चों को मालूम कैसे हो। खैर फिर भी एहतियात से, तो इसलिए कि जब हुसैन कह रहे हैं गुनहगार ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बेडरूम में क्या करके आया है और जंगलों में क्या करके आया है और गारों में क्या करके आया, हुसैन सब जानते हैं। गौर फरमा रहे हैं, जो मदीने में बैठ के शाम के हाकिम का इंतकाल देख रहा है, वासिले जहन्नम होना देख रहा है, वो पता लगाता है कि कौन गुनहगार है कौन पारसा है। नहीं और जुमला आगे करूँ, कौन गुनहगार है कौन पारसा है। शायद इसीलिए हुसैन ने सबको दावत नहीं दी कि मेरी मदद के लिए आओ। जो गुनहगार थे उन्हें छोड़ दिया, जो पारसा थे उसे ले लिया। अब सदैव एक जुमला कह रहा हूं, आधे घंटे लेट हो लिहाजा ज्यादा फास्ट हो गया मजलिस सुनना कि हुसैन करबला में ये जो भाई जुमला सुनिएगा, 71 को ले आए थे। ये 71 नहीं आए थे, बल्कि हुसैन ने पूरे आलम इस्लाम पे जब निगाह डाली तो हमारे यहाँ होता है 1 किलो मौसम्मी ले आओ तो 100 ग्राम जूस निकलता है, 1 किलो अनार ले आओ तो 1/4 किलो जूस। कभी ऐसा नहीं होता है 1 किलो का 1/4 किलो जूस निकले, 1 किलो का 1 किलो नहीं निकलता। पता चला अर्क हमेशा कम निकलता है, बाकी जो होता है वो वेस्ट होता है। हुसैन ने लाखों मुसलमानों पर जब निगाह डाली तो देखा अर्क इंसानियत में सिवाय 71 के कोई जुड़ नहीं सका। अर्क इंसानियत निचोड़ के हुसैन ले आए थे, हुसैन देख रहे थे और हुसैन ने करबला में बता दिया कि असल तो यही है, बाकी जितने बना में मुसलमान दिख रहे हैं वो वेस्ट है। अब यहां से सुनिएगा, इमाम ने पहले क्या कहा, तो झूठ बोलता है गुनाह करता है। उसके बाद कहा अना अहलो बैत नबुवा, यही से मैंने मजलिस का आगाज किया था। अना अहलो बैत नबुवा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महबतुर रहमा। आप गौर फरमा, अभी आगे है इंशाल्लाह, दरमियान में आगे बातें चलती जाएगी। पहला जुमला क्या है, अना अहले बैत नबुवा, ये नहीं कहा अहले बैत नबी। अब ये फजाइल का गोशा यहां से निकलेगा और आज इसी जुमले में मजलिस मुकम्मल होगी। क्या कहा, अना अहले बैत नबुवा, ये नहीं कहा अना अहले बैत नबी, नहीं कहा। तवज्जो है, मैं अहले बैत नबुवत हूं, अहले बैत नबी नहीं कहा। यह अलग बात है कि वो नबी के अहले बैत हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा, अहले बैत नबूवत, इसलिए कि नबूवत एक ओहदे का नाम है, एक मनसब का नाम है, एक मरकजियत का नाम है, एक मंबे हिदायत का नाम है। और क्या कहा, मैं अहले बैत नबूवत हूं, मैं नबूवत का अहले बैत हूं। हुसैन बताना चाहते हैं कि हम वो हैं कि जो कुछ भी नबूवत में है वो हम में है। अच्छा अहल किसे कहते हैं पहले आपको बता दूं। अहल, इस अहल को जरा सा रुकिएगा, एक जुमला कहूंगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताकि अहले बैत आपको समझ में आए। अहल किसे कहते हैं, अहल मतलब बेटा नहीं होता। आपको अहल मतलब बेटा नहीं होता है।
अहल के जो माने लुगात में लिखे हैं वो मोहब्बत, उन्स, एक जैसा, ये सब माने लुगत में अहल के हैं। आप गौर कर रहे हैं, बेटा नहीं होता है, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए वो अहल में आता है। आप गौर कर रहे हैं? नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। जो बहुत शिद्दत मोहब्बत जिससे हो जाए उसे कहते हैं अहल। आप गौर कर रहे हैं, हमारे उर्दू वाले अहल की बात नहीं कर रहे, और उर्दू वाला भी अगर अहल तो तर्जुमा करें तो अहल का मतलब जिम्मेदार, बात को उठाने वाला। वो कहते हैं ना, अमर ये आदमी इसका अहल ही नहीं था, ये काम उसे दे क्यों दिया, यानी ये इस काम को नहीं कर सकता था तो इसे दे क्यों नहीं दिया। अगर उर्दू वाला कहे तो भी बात बनेगी कि भाई ये आदमी इसका अहल ही नहीं है। कहते हैं आप अपनी जबान में कि नहीं कि फला साहब इसके अहल नहीं थे, मसला उम्मी साहब अशरा पढ़ने के अहल ही नहीं थे, ये साहब जमात ने जो है इनको पढ़वा दिया। तो मतलब क्या है कि किसी और बेहतर को पढ़ाए। लेकिन अगर ये कहा जाए अहल है तो इसका मतलब यही निकला ना कि मुकम्मल सारी चीजें। इसीलिए आप देखें कि जब बेटा डूब रहा था और जनाब यूनुस ने कहा, जनाब नूह ने कहा, परवरदिगार मेरा बेटा, नहीं तवज्जो कर रहे, मालिक मेरा बेटा, तो खुदा को कहना चाहिए था बेटा नहीं। भाई बेटा कहा ना, तो बेटा नहीं, क्या कहा, लैसा मिन अहलिक, ये अहल में नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, पता चला वल्दियत से कोई निकल नहीं सकता मगर अहलियत से निकल सकता है। तवज्जो नहीं कर रहे आप। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अहलियत से निकल ना, वल्दियत से नहीं निकल सकता, अहलियत से निकल सकता है जब चाहे रहे। मसलन एक आदमी है, मिसाल के तौर पर मैं आज जो कुछ भी पढ़ लेता हूँ, आपने पता नहीं क्यों कुरह फाल मेरे नाम इस बार का निकला है, अशरे का, तो बहरहाल मैं हाजिर हूँ जिस लायक भी हूँ। आप गौर फरमा रहे, हो सकता है खुदा न खास्ते कल ये खबर आ जाए कि भाई उम्मी साहब को तो अटैक आ गया मसलन, तो हाँ, तो अब क्या आप तवक्को रखेंगे कि कल की मजलिस हम पढ़ेंगे? और अगर ये लोग कहें नहीं साहब मजलिस तो आपको पढ़नी है, मजलिस तो पढ़नी है, और उसी तरीके से स्ट्रेचर पे हमें लेके आए, हम बोल पाएंगे? तो कहेंगे साहब कल तो पढ़ी थी, आज क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? कहा कल अहल थे, आज अहल नहीं है। नहीं, आप गौर कर, एक आदमी चल रहा था अच्छा खासा, एक स्कूटर वाले ने मार दिया, गिर गया। अब आप कहेंगे साहब ये तो हमारे स्कूल में रेस में पहले नंबर पे आता था, आज ये चल नहीं पा रहा है। कल अहलियत थी, आज नहीं है। नहीं, आप गौर कर रहे हैं, पता चला भाई तवज्जो, मरूर जमाना के साथ साथ कभी कभी अहलियत खत्म हो जाती है। तवज्जो करें, मरूर जमाना के साथ, जमाने के गुजरने के साथ कभी कभी अहलियत खत्म हो जाती है। कल आप में जितनी ताकत थी आज नहीं है, कल आंखों में जितनी ताकत थी देखने की आज नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, कल जितनी बोलने की ताकत थी आज नहीं है। तो ये कल चलने की जो ताकत थी अहलियत कम हुई, बोलने की ताकत की अहलियत कम हुई कि नहीं हुई? तो इसी तरीके से और आप अपने यहां भी देख लें, मसलन आपके यहाँ जो राजा और महाराजा सब थे, आज उनकी औलादें, राजा साहब कहा जाएगा उनको? क्यों नहीं कहा जाएगा? कहा वो अहलियत नहीं रह गई, अब वो रजवाड़ा खत्म हो गया, अब अहलियत नहीं रह गई। तो मरूर जमाना के साथ साथ मासूम भाई अहलियत खत्म हो जाती है। इमाम कह रहे अना अहले बैतुन नबुवा, कब? सन 60 हिजरी में पैगंबर इस दुनिया से गए, सन 11 हिजरी में, नहीं तवज्जो ही नहीं कर रहे, 11 हिजरी में 50 साल हो गया। हुसैन 50 साल के बाद भी एक मर्तबा दुश्मन की आंख में आग डाल के कहते हैं कि दुनिया की अहलियत मरूर जमाना के बाद खत्म होती होगी, 50 साल के बाद भी हम नबूवत के अहले बैत हैं।
अच्छा तवज्जो करेंगे, क्या कहा? अना अहलो बैतुन नबुव्वा, मैं नबूवत का अहले बैत हूं। देखिए जब इमाम बोल रहे हैं ना, तो हमारे अरबी में एक जुमला कहा जाता है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। अब गौर करें, इमाम का कलाम कलाम का इमाम होता है। इमाम का कलाम। एक और मसलहत थी, तवज्जो, एक और मसलहत थी कि जिसकी बिना पर हुसैन ने अहले बैतुन नबी नहीं कहा, अहले बैतुन नबूवत कहा। क्यों? इसलिए कि आप गौर कर रहे हैं, अगर सिर्फ नबी कह देते ना तो बस रसूल, उसमें भी बहुत बड़ी फजीलत थी, लेकिन अहले बैतुन नबूवत कहा है। मतलब अब जब आप पूछेंगे नबूवत किसको किसको मिली, तो आपको कहा जाएगा 1,24,000। समझो, 1,24,000। तो अब इस जुमले को यूं भी कहा जा सकता है ना, मैं अपने पढ़े हुए बार बार कह रहा हूं, हर जुमले का जिम्मेदार रहूंगा। अहले बैतुल नबुव्वा, अब नबी है 1,24,000, तो कहना पड़ेगा ना, हुसैन आदम के भी अहले बैत, हुसैन नूह के भी अहले बैत, हुसैन इब्राहिम के भी अहले बैत, हुसैन मूसा के भी अहले बैत, हुसैन यूसुफ के भी अहले बैत, हुसैन हारून के भी। नहीं, अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई तो आप समझा दूं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा कलीमुल्लाह। ये जो बार बार आप विरासत बता रहे हैं ना, ये क्या है? ये अहले बैतुन नबुव्वा की दलील है। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बनाने अहले बैत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़े बुलंद, पंजत नीज तलवार। अच्छा, ये ज़ियारत वारसा मासूरा है, तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ज़ियारत वारसा मासूरा है, यानी इमाम की तरफ से है। अब लफ्ज सुनिएगा, 50 मिनट की मजलिस एक तरफ, जुमला पहुंच गया तो मजलिस अब यहां होगी। अब जो तय करके आया है, मुझे मजलिस में बोलना नहीं है, खामोशी से सुनना है, वो जुमला सुन ले। जब तक, तवज्जो, जब तक दुनिया में ज़ियारत वारिसा बाकी है, तब तक उस झूठी हदीस का इनकार होता रहेगा कि नबी न वारिस बनाता है न वारिस बनता है। अरे क्या सुन रहा है? आप गौर कर रहे हैं, तुम एक बार कहोगे कि नबी वारिस बनाता नहीं, नबी वारिस बनता नहीं, लिहाजा फिदक फातिमा का हक नहीं है। हम कहेंगे अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह। एक जुमला और भी कहा करता हूँ, इसीलिए ज़ियारत वारिसा क़ज़ा न किया करो, इसलिए कि ये ज़ियारत वारिसा उन अफराद के ऊपर तबर्रा है जो फातिमा के हक को या फातिमा को नबी का वारिस नहीं मानते। जज़ाकल्लाह। देखिए, पहली मजलिस थी आज, और बस मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि मजलिस ठीक 9 बजे ये शुरू हो जाती है।
बकिया मजालिस में ताख़ीर थी, लेकिन ये पूरे अशरे की मजलिस इंशाअल्लाह 9 बजे। तो आप हज़रात वक्त का ज़रा सा पहले से ख्याल करके अगर ठीक 9 बजे तशरीफ़ ले आएंगे तो मैं ज़्यादा बातें आप हज़रात तक पहुँचा दूँगा। वैसे मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगा, ये भी आपको बता दूँ। जो मुझे पढ़ना है वो चूँकि एक मजलिस हो तो इंतज़ार कर ले, अशरा पढ़ना है तो मैं अपनी बात बीच से रोक नहीं पाऊँगा, लिहाजा पहले लफ्ज़ से मजलिस शुरू हो जाया करेगी। आज जहाँ ख़त्म होगी कल वहीं से शुरू हो जाएगी, कल जहाँ ख़त्म होगी इंशाअल्लाह परसों वहीं से शुरू हो जाएगी बाकायदे हयात। आप गौर कर रहे हैं, लिहाजा वक्त का ख्याल रखते हुए आप हजरात बिल्कुल 9 बजे तशरीफ़ ले आएँ ताकि वक्त से मजलिस शुरू हो जाए। मिलजुल के सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। अना अहले बैत नबुव्वा, मैं अहले बैत नबुव्वत हूँ। मौला तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमला सुनिएगा भाई, मैं अहले बैत, मौला मुतालिबा बैत का हो रहा है, आप कह रहे हैं मैं अहले बैत नबुव्वत हूँ, जवाब मिल नहीं रहा है, तालमेल है जवाब का भी। मुझसे कहा जाए मजलिस पढ़ो तो मैं कहूँगा हाँ या ना, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें। तीसरा ऑप्शन एक ये निकल सकता है कि भैया 1 घंटे बाद बताएंगे, यही है ना यहाँ। तो मौला जब मुतालिबा बैत था तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अना अहले बैत नबुव्वा? अल्लाहु अकबर। नब्बन भाई, हाँ भाई सवाल है कि जब मुतालिबा बैत का हो, आप मुझसे कहें मौलाना रुमाल दे दे, मैं कहूँगा मैं मौलाना हूँ, क्या जवाब है भाई? नहीं, आप तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप गौर कर रहे हैं। तो आप कहेंगे यार ये कौन सी बात हो गई, मांगा रुमाल, आप कह रहे हैं मैं मौलाना हूँ। हाँ गौर कर रहे हैं। एक साहब से आपने कहा घड़ी दे दीजिए, वो कहा मैं शायर हूँ। शायर का घड़ी से क्या लेना देना, तवज्जो करें। बताइए कोई तालमेल है? कहा जा रहा है बैत कर लीजिए, हुसैन कह रहे हैं मैं नबूवत का अहले बैत हूं। तवज्जो, बैत कर लीजिए, मैं नबूवत का अहले बैत हूं। इस एक जुमले में हुसैन तारीख समेट रहे हैं। मौला क्या तारीख है? का मैंने कहा मैं अहले बैत नबूवत हूं, ये मांग रहा है बैत। मैं बताना चाह रहा हूं अगर इब्राहिम ने नमरूद की बैत की हो तो मैं कर लूं, मूसा ने फिरौन की बैत की हो तो मैं कर लूं। क्या सुन रहे हैं? मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अबू जहल और अबू लहब की बैत की हो तो मैं कर लूं। मेरे बाबा ने अगर खुलफा की बैत की हो तो मैं कर लूं। अहले बैत नबूवत होके बता रहा हूं, जब नबियों ने अपने दुश्मनों की बैत नहीं की तो जैसे वहां बैत नहीं वैसे यहां बैत नहीं। देखिए मुसलसल मजालिस हैं, आवाज़ थोड़ी सी गिरफ्तार रहेगी, लेकिन अगर आप हौसला देंगे तो ये आवाज़ आवाज़ कोई चीज़ ही नहीं है। फिर तो कलेजे की ताकत से पढ़ देंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। कल से वक्त से आने की गुजारिश है मेरी तरफ से, और ये मुंतजमीन की तरफ से भी गुजारिश होगी कि आप हज़रात वक्त से तशरीफ़ ले आए ताकि वक्त से मजलिस ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जो काम वक्त के साथ होता है वो अच्छा होता है। एक जुमला कहूँ मजलिस से हट के, वक्त की कदर किया करो, इसलिए कि वक्त किसी का नहीं होता, लिहाजा इसकी कदर किया करो। 9 बजे का टाइम है तो आप 9 बजे आ जाइए। हमारे यहाँ तो अब तो 9 का टाइम है तो 10 बजे शुरू होगी, 8:45 बजे शुरू होगी। आप गौर कर रहे हैं? नहीं, मजालिस खुसूसन ज़िक्र अहले बैत में आप इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए कि वक्त, एक जुमला कहूँ मजलिस का आखिरी जुमला और मसाइब, हुसैन को वक्त दो ताकि तुम्हारा वक्त बदल जाए। अरे क्या सुना आपने? हुसैन को वक्त दो, टाइम से ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह
हम 10 मिनट पहले आ जाने की कोशिश करेंगे। आप 9:05 बहुत लेट हो तो 9:05, बस आज की मजलिस मुकम्मल है। 55 मिनट की गुफ्तगू हो गई साहब, और इंशाअल्लाह कल फिर इंशाअल्लाह आप हज़रात यकीनन वक्त से तशरीफ़ ले आएंगे। एक रवायत पढ़ता हूँ, आम तौर से ये रवायत चांद रात की मजलिस में पढ़ता हूँ। जहाँ कहीं भी मुहर्रम की चांद रात की मजलिस पढ़ता हूँ, वहाँ इस रवायत को पढ़ता हूँ। आपके यहाँ कभी इत्तेफाक नहीं रहा मुहर्रम के अशरे का, अब तो शहर में भी नहीं रहता हूँ, अशरे उला में, बकिया तो साल भर आपकी खिदमत में हाजिर ही रहता हूँ। लिहाजा एक रवायत सुना देता हूँ। आम तौर से चांद रात को ये रवायत पढ़ता हूँ। अशरे उला अगर मैंने मुंबई में भी पढ़ा है तो चांद रात को ये रवायत पढ़ी है। लिहाजा वो हमारे मेहदी भाई पंजवानी बैठे हैं, उनके यहाँ के अशरे में ये रवायत चांद रात की मजलिस में पढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा है। अक्सर अफराद ने नहीं सुनी है। मुझसे बेहतर उलमा ज़ाकिरीन से आप सुनते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे एक तालिब इल्म समझ के सुनिएगा। आप ये ना सोचिएगा कि कोई आलिम आए हुए हैं लिहाजा कोई बहुत बड़ी इल्मी गुफ्तगू। मैं तालिब इल्म हूँ, सीधी सीधी बातें आप हजरात तक पहुँचाता चला जाऊँगा और आपसे मोहब्बत की गुजारिश करूँगा। रवायत सुनिए। मैंने जहाँ भी इस रवायत को पढ़ा है, इसके बाद मुझे मसाइब पढ़ना नहीं पड़ता। कहीं अगर ज़रूरत महसूस करता हूँ तो एक दो लफ्ज़ पढ़ देता हूँ, वरना नहीं। रवायत यह है कि बगदाद में एक शख्स था, उसके घर 10 दिन हर साल आका हुसैन की मजलिस होती थी। हमारे यहाँ भी होती है घरों में। 10 दिन तो नहीं होती है, लेकिन आदमी 1 दिन 2 दिन तो कर ही लेता है, मातम करवा लेता है। अल्लाह ने उसे दिया था, साहब सरवत था, तो मौला के नाम पे वो उसी एतबार से खर्च भी करता था। अचानक हालात उसके बिगड़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। अब जो उसके कारोबार में नुकसान हुआ तो कर्जा लेना पड़ा, मकरूज हो गया। बड़ा कारोबार होता है तो कर्ज भी बड़ा हो जाता है। अब जब उसका कर्जा ज़्यादा हो गया, कारोबार चल नहीं रहा है, तो लोगों ने अपने पैसे मांगना शुरू किए। जाहिर सी बात है, जिसका है वो मांगेगा। लोगों ने पैसे मांगना शुरू किए, तो उसने कहा कि भाई पैसे तो नहीं है। तो रवायत कहती है, एक किसी ने कहा उसमें से कि बताओ साहब, इतना मजलिस मातम करते थे, हुसैनी है, और हवा खा के बैठ गए। ये दिल पे लग गई। घर आया, बीवी से कहा कि अब बर्दाश्त नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जैसी सी बात हो गई। कहा फिर इरादा क्या है? कहा इरादा क्या है, घर बेच देंगे, हम अपना मकान बेच देंगे, मकान बेच के कर्जा अदा करेंगे। कर्जा अदा करने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो उससे कोई छोटा मोटा मकान ले लेंगे या रेंट पे ले लेंगे। बीवी भी राजी हो गई। इन्होंने अपना एक बड़ा, आपकी ज़बान में बंगलो बेच दिया, कर्जा अदा कर दिया, जो भी मार्केट का कर्जा था दे दिया, और एक छोटा सा 2 कमरे का मकान किराए पे ले लिया और रहने लगे। रवायत कहती कि एक दिन बीवी एक कमरे में सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि बगल के कमरे में कोई रो रहा है, हिचकी बन गई या हिचकी बन गई, रोते रोते। तो उठी, वो गई दूसरे कमरे में, तो देखी शौहर है जो ज़ारो कतार रो रहा है। उसका शौहर है, ज़ारो कतार रो रहा है। बगल में बैठ गई, क्या बात है, क्यों रोते हैं, घर बिक गया? कहा नहीं, घर बिकने का अफसोस किसे? कहा फिर? कहा तुम देख नहीं रही हो, 2 दिन और बाकी है मुहर्रम में। हम लोग हर साल अपने घर पे 10 दिन तक आका हुसैन की मजलिस करते थे। कहा करते तो थे। कहा क्या इस बार मजलिस नहीं हो पाएगी? कहा करिए मजलिस। कहा कैसे करूं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं, मैं तबर्रुक कहाँ से लाऊंगा? हुसैन के अज़ादार आएंगे, बिठाऊंगा कहाँ, खिलाऊंगा क्या, तबर्रुक क्या बांटूंगा? ये कह के रोना शुरू किया। साथ में बीवी भी रोने लगी। दोनों मियाँ बीवी
रो रहे हैं, रोते रोते सुबह हो गई। बीवी ने कहा अच्छा ऐसे ही रवायत सुनाऊंगा, एक काम कीजिए, अगर मैं कोई दौलत या असासा आपको ला के दूं तो उसे बेच के ले आएंगे पैसा। इसने सर से पैर तक बीवी को देखा और कहा कैसी बातें करती हो, तुम्हारे पास कोई दौलत थी और तुमने अब तक बताया नहीं? कहा हाँ इसलिए नहीं बताया था कि इतनी बड़ी मुसीबत भी तो नहीं आई थी अभी, अब तो आका हुसैन की मजलिस का मसला है ना, रवायत 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। अब तो आका हुसैन की मजलिस का मसला है ना, तो अब तो वो दौलत मुझे निकालनी पड़ेगी, ले जाइए बेचिए और बेच के पैसे ले आइए, हम लोग शान से अपने आका की मजलिस करेंगे जैसे हमेशा करते थे। ऐसे कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो अपने कमरे में गई और एक थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर निकली, एक 10 बरस के बच्चे का हाथ पकड़ के, साहब औलाद हो ना, एक 10 बरस के बच्चे का हाथ पकड़ के बाप ने कहा कहाँ दौलत है? कि ये 10 बरस की कमाई, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है, इसे ले जाओ बाजार में गुलाम बना के बेच दो, पैसे ले आओ ताकि हम 10 रोज तक अपने आका हुसैन की मजलिस कर सके। ए अरबाब अज़ा, वो बाप उठा अपने बेटे को, आवाज़ क्रिया आपकी बुलंद हो गई, रवायत है ही अजीब। बाप अपने बेटे को, 10 बरस के बेटे को लेके गया जहाँ पे गुलाम बेचे जाते हैं, और गुलामों के दरमियान में खड़ा होके एक एक आदमी से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है ए भाई मेरा गुलाम खरीद लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा गुलाम खरीद लो। ये नहीं कह रहा मेरा बेटा। सोचो साहब औलाद बैठे हो ना, बेटे की कीमत क्या होती है, बेटा कितना अनमोल होता है, मगर इकलौता बेटा हुसैन के नाम पर बेचने के लिए ये बाजार में लेकर चला गया। 10 बरस की उम्र है, 10 बरस का बच्चा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं। सुबह से शाम हो गई, किसी ने बच्चे की कीमत न लगाई, किसी ने बच्चे को न खरीदा। रात में एक मर्तबा लरसते हुए पैरों के साथ ये वापस आया। जब शाम हो गई, बाजार बंद होने लगा, तो ये वापस आया। बेटा भी रो रहा है कि काश के मैं बिक गया होता तो आका की मजलिस होती। बाप भी रो रहा है कि काश बेटा बिक जाता तो आका की मजलिस होती। लगता है इस बार फातिमा हमारे घर से खाली चली जाएंगी, लगता है इस बार हम हुसैन की माँ को उनके लाल का पुरसा न दे पाएंगे, लगता है इस बार आका के आज़ादार हमारे दरवाजे से मायूस जाएंगे। ये तरह तरह के सवालात सोचता हुआ आगे बढ़ा। दरवाजे पे पहुंचा, वहां माँ इंतजार कर रही है, बेटा बिकेगा, पैसा आएगा तो मजलिस होगी। ए अरबाब अज़ा, माँ ने दरवाजा खोला, एक चीख मारी, किसी ने न खरीदा। वो रोते हुए कहता है अरे किसी ने न खरीदा, हमारा मुकद्दर ही खराब। सुनिएगा, किसी ने ना खरीदा, हमारा मुकद्दर ही खराब। ये आए, घर के सहन में बैठे, बेटा भी रो रहा है, काश के बिक जाता तो आका की मजलिस हो जाती। माँ रो रही है, काश के बिक जाता तो आका की मजलिस होती। बाप रो रहा है, काश के बिक जाता तो आका की मजलिस होती। तीनों रो रहे हैं, रोते रोते निगाह आसमान पे गई। अब जो आसमान पे निगाह गई तो देखा मुहर्रम का चांद आसमान में नमूदार हो गया। अब तो चीखें निकल पड़ी, हाय मेरी कुर्बान, अरे मेरे दरवाजे पे फातिमा आएगी, इस बरस पुरसा न दे पाऊंगा। ये रो रहे हैं, रोते रोते अभी रो ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अकबर। ये रो रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब जो इसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक अरब खड़ा हुआ है। क्या बात है? का सुना है गुलाम बेच रहे हो? कहाँ बेच रहा हूँ? का ले आओ। ये घर में गया, बेटे का आंसू पूछा, अरे कोई ख़रीदार आया है तुम्हें ख़रीद के ले जाएगा। देखो बेटे के बिकने का अफसोस नहीं है, आका हुसैन की मजलिस हो जाएगी ना, उसकी खुशी है। माँ को चुप कराया, बेटे को चुप कराया और आंखें पोंछ के, आंसू पोंछ के ले आया। उस अरब ने पूछा कीमत, साहब औलाद बच्चे हो ना, बताओ बेटे की कीमत क्या लगाओगे? बताओ, अपने नफ्स से बताओ, अपने दिल से बताओ। अगर कभी ऐसा हो, एक तो बेटा बेचोगे नहीं, और अगर बेटा बेचना हो तो कीमत क्या लगाओगे? सुनोगे रवायत क्या कहती है? अरब ने पूछा कीमत क्या है? उसने कहा बस इतना दे दो कि 10 दिन आका हुसैन की मजलिस हो जाए।
बस इतनी इस गुलाम की कीमत यह है कि 10 दिन आका हुसैन की मजलिस हो जाए। उसने एक थैली निकाली और निकाल के इसको दे दिया। यह खुशी खुशी ले आया, बीवी से कहा तुम तबर्रुक का इंतज़ाम करो, मैं जा रहा हूँ, अज़ादारों को बुला के लाऊंगा, मोमिनीन को बुला के लाऊंगा, 30 सेकंड मजलिस ख़त्म हो जाएगी। अरबाब एज़ा इधर ये अरब उस बच्चे को लेके शहर के बाहर गया और एक जगह बैठ के कहा बेटा मुझे पता है तुम उसके गुलाम नहीं हो, बेटे हो, बताओ क्यों बेचा है तुम्हारे बाप ने तुम्हें? तो बेटा 10 बरस का कहता है मेरे घर में 10 दिन आका हुसैन की मजलिस होती है, इस बार मेरे बाप के पास पैसा नहीं था इसलिए मुझे बेच दिया है ताकि मजलिस हो जाए। आने वाले की आंख से आंसू गिरना शुरू हुआ। कहा अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें अगर आज़ाद कर दूं तो घर जाओगे? कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा बाप मजलिस नहीं करेगा कि ये बेटा भाग आया है, अब ये पैसा जायज़ नहीं है, इससे मैं मजलिस कैसे करूं? वह आने वाले ने और रोना शुरू किया। कहा जा बेटा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, अपने बाप के साथ जाकर फर्श अज़ा बिछा के मजलिस करना। कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं। कहा मैंने आज़ाद कर दिया। कहा अच्छा अगर आज़ाद ही करना है तो कम से कम 10 दिन तो अपने साथ रखे। कहा नहीं नहीं जाके मजलिस कर। कहा अगर जाऊंगा तो कहूंगा क्या? कब कह देना जिस हुसैन के नाम पे मुझे बेचा है उसी हुसैन ने आज़ाद कर दिया, कदमों को पकड़ लिया। ए आका अरे अगर यहाँ तक आए तो घर चल के इतना तो बता दे मजलिस कबूल हो गई। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक हमें वैसा बनाते जैसा हमारा इमाम चाहता है। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफ़ात इमाम हुसैन नसीब फरमा। मालिक इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल ठीक 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी मातम हुसैन।